एक रानी जिसे अपने ताज पर घमंड था और एक छोटा बच्चा सितारा जिसने उसका घमंड तोड़ दिया, लेकिन तलवार से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत से। चलो देखते हैं इस मज़ेदार कहानी में क्या कमाल हुआ। बहुत समय पहले हरी भरी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच बसा था एक सुंदर राज्य, सूर्यनगर। राज्य इतना समृद्ध था कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। सोने जैसे खेत, मोतियों से चमकती झीलें और फूलों से सजी गलियां, सब कुछ मानो किसी सपने जैसा था। लेकिन इस सुंदर राज्य में एक कमी थी। उस राज्य की रानी, रानी वसुंधरा, बहुत सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली थी, लेकिन उतनी ही घमंडी भी। उन्हें अपने सौंदर्य, अपने महल, अपने धन और अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। वो अक्सर दरबार में कहती, इस दुनिया में मुझसे महान कोई नहीं, मेरी इच्छा ही नियम है। दरबारियों को उनकी हर बात पर वाह महारानी कहना पड़ता। जो उनकी बात से असहमत होता उसे दंड मिलता। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था एक मासूम और जिज्ञासु लड़का, सितारा। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में दया और मन में सवाल। वो हमेशा सोचता कि राजा रानी इतने बड़े क्यों बनते हैं? क्या बड़ा होना मतलब दूसरों को छोटा समझना है? सितारा की माँ उसे अक्सर कहती, बेटा, असली ताकत दिल की होती है, ताज की नहीं। लेकिन सितारा अभी इतना बड़ा नहीं था कि वो ये बात पूरी तरह समझ सके। बहुत साल पहले जब रानी वसुंधरा सिर्फ एक नन्ही राजकुमारी थी, महल के बड़े बड़े आंगनों में उनकी हंसी गूंजा करती थी। जहां भी जाती लोग उनके सामने झुक जाते, उनकी तारीफ करते। राजकुमारी, आप तो पूरे राज्य का चांद हैं, आपसे सुंदर कोई नहीं। ऐसी बातें वो बचपन से सुनती आई थीं। धीरे धीरे उनके मन में एक बीज बोया गया, मैं अलग हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। एक दिन महल के बगीचे में कई बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक थी माली की छोटी बेटी। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर सच्ची मुस्कान। वो दौड़ती हुई राजकुमारी वसुंधरा के पास आई। क्या मैं भी आपके साथ खेल सकती हूँ? राजकुमारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। राजकुमारी के कपड़े रेशम के थे, बालों में फूल सजे थे, हाथों में कड़े चमक रहे थे। राजकुमारी ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम मेरे साथ कैसे खेल सकती हो? तुम अपने कपड़े देखो, तुम तो बिल्कुल साधारण हो। बच्ची की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसमें सिर झुका लिया और चुपचाप दूर जाकर बैठ गई। बगीचे की हवा में अचानक एक ठंडापन भर गया। पास ही खड़ी एक बुजुर्ग दाई ये सब देख रही थीं। वो धीरे से राजकुमारी के पास आईं और बोली, राजकुमारी, फूल इसलिए सुंदर नहीं होते कि उन पर सोना जड़ा हो, फूल इसलिए सुंदर होते हैं क्योंकि वो सबके लिए खिलते हैं। छोटी वसुंधरा ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। राजकुमारी ने मुंह फेर लिया जैसे कुछ सुना ही नहीं। पर वही दिन था जब उनके अंदर एक खतरनाक सोच ने जड़ पकड़ ली। मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, और जो मेरे जैसा नहीं वो मेरे लायक नहीं। समय के साथ यही सोच बढ़ती गई। तारीफों ने अहंकार का रूप ले लिया और रानी वसुंधरा धीरे धीरे घमंडी रानी वसुंधरा बन गई। एक दिन रानी वसुंधरा ने ऐलान किया, राज्य में जो भी मुझसे ज्यादा सुंदर, बुद्धिमान या दयालु होने का दावा करेगा उसे सजा दी जाएगी। ये सुनकर पूरा राज्य सहम गया। लोगों ने अपने घरों में आईने ढक दिए, कवियों ने कविता लिखना बंद कर दिया, चित्रकारों ने रंग छुपा दिए। सब डरने लगे। रानी वसुंधरा ने अपने महल के भीतर एक अनोखा कक्ष बनवाया था जिसे लोग दर्पण कक्ष कहते थे। उस कक्ष की हर दीवार क्रिस्टल जैसे चमकते आईनों से ढकी हुई थी। छत से लेकर फर्श तक जब भी कोई अंदर जाता, हजारों प्रतिबिंब उसे चारों ओर से घेर लेते। हर तरफ बस एक ही चेहरा झलकता, रानी वसुंधरा का। हर सुबह रानी अपनी सुनहरी पोशाक पहनकर वहां जाती। वो मुस्कुराती, घूमती और अपनी आप से कहती, मैं सबसे सुंदर हूँ, सबसे महान हूँ। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। जब रानी ने आईनों में देखा, उनकी आंखों की चमक फीकी थी, होठों की मुस्कान गायब थी। आईनों में बस चमक थी, खुशी नहीं। उन्होंने पास जाकर आईने को छुआ और पहली बार महसूस किया कि उनमें दिखने वाली सुंदरता अब खाली लग रही है। वो खुद से बोली, इतने आईने, फिर भी मैं अकेली क्यों महसूस करती हूँ? तभी एक हल्की हवा उस कमरे में चली। आईने कांपने लगे और एक दर्पण के भीतर से आवाज आई, सुंदरता वहीं खिलती है जहां दिल में सच्ची रोशनी हो वसुंधरा। रानी चौंक गई। क्या आईने बोल रहे थे या उनके दिल की आवाज थी? उस क्षण रानी ने समझा, दर्पण केवल चेहरा दिखाते हैं, मन का प्रतिबिंब नहीं। और उस दिन से रानी वसुंधरा ने तय किया, वो अब दूसरों के चेहरे नहीं, उनके दिल की मुस्कान देखने की कोशिश करेंगी।
सूर्यनगर की एक शांत दोपहर थी। गांव के बाहर नदी के किनारे की पगडंडी पर सितारा अकेला चल रहा था। उसके मन में अभी भी रानी के फरमान, सैनिकों की सख्ती और लोगों के डर के दृश्य घूम रहे थे। वो सोच रहा था, सच बोलना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों लोग किसी के सामने खुद को छोटा बना लेते हैं? चलते चलते उसे रास्ते के किनारे एक बूढ़ा कुम्हार दिखा। कमर झुकी हुई, हाथ मिट्टी से सने हुए, सामने घूमता हुआ चात और उसके चारों ओर अधूरे घड़े, टूटे बर्तन और कुछ चमकते हुए नए मटके रखे थे। कुम्हार बड़े प्यार से एक घड़ा बना रहा था। उसकी उंगलियां मिट्टी को सहला रही थीं, जैसे कोई माँ बच्चे के बाल संवारती है। सितारा पास जाकर बैठ गया। वो ध्यान से देखता रहा, कैसे नर्म सी मिट्टी धीरे धीरे आकार ले रही थी। कुछ देर बाद कुम्हार ने एक आधा बना घड़ा उठाया और उसकी तरफ इशारा करके बोला, कैसा लग रहा है ये घड़ा? सितारा ने कहा, अभी तो अधूरा है, ऊपर से थोड़ा टेढ़ा भी लगता है। कुम्हार मुस्कुराया, तो क्या मैं इसे फेंक दूं? सितारा ने जल्दी से कहा, नहीं, अभी मत फेंको, शायद इसे थोड़ा और समय चाहिए। कुम्हार ने घड़े को वापस चाक पर रखा, थोड़ा पानी लगाया, धीरे धीरे उसे घुमाया, अपनी उंगलियों से उसकी टेढ़ी दीवारों को सीधा किया। कुछ ही देर में वही घड़ा सुंदर, गोल और मजबूत बन गया। कुम्हार ने घड़े को उठाकर किनारे रखा और बोला, देखा, जो अधूरा होता है उसे फेंक देने से वो पूरा नहीं बन जाता। उसे थोड़ा और समय, थोड़ी और धैर्य और थोड़ा सही दिशा में हाथ लगने की जरूरत होती है। सितारा ध्यान से सुनता रहा। कुम्हार ने फिर धीरे से पूछा, तुम्हें किसने इतना सोच में डाल दिया है बेटा? सितारा ने रानी का फरमान, बूढ़ी औरत की सजा और लोगों के डर की बात उसे बता दी। बुजुर्ग कुम्हार शांत रहा। उसने एक टूटा हुआ घड़ा उठाया जिसमें एक तरफ से दरार थी। ये घड़ा देख रहे हो? सितारा ने सिर हिलाया। हाँ, इसको तो पानी रखने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। कुम्हार मुस्कुराते हुए बोला, फिर भी ये बेकार नहीं है। मैं इसे अपने पौधों के पास रखता हूँ। जब भी मैं इसमें पानी भरता हूँ, रास्ते में से थोड़ा सा पानी रिस कर मिट्टी को भी भिगो देता है। मेरे पौधे हरे भरे रहते हैं एक टूटे घड़े की वजह से। सितारा को आश्चर्य हुआ, मतलब जो टूटा हो वो भी किसी काम का हो सकता है? बुजुर्ग कुम्हार ने सितारा की आंखों में देखा और बोला, इंसान हो, घड़ा नहीं। तुम्हारे मन में सवाल हैं, थोड़ा डर भी है, ये तुम्हारी दरारें हैं, लेकिन इन्हीं दरारों से रोशनी और समझ भीतर आती है। उन्होंने मिट्टी की ओर इशारा करके कहा, जो खुद को बहुत सख्त बना लेता है वो कभी आकार नहीं ले पाता। जो मिट्टी की तरह नम्र रहता है वही असली मटकी बनता है, जिससे कई लोग प्यास बुझा सकें। सितारा चुप हो गया। नदी की हल्की आवाज, हवा की सरसराहट और चाक की घूमने की धुन एक साथ मिलकर जैसे कोई गीत गा रहे थे। कुछ देर बाद सितारा उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, तो अगर रानी बहुत सख्त हो गई हैं तो क्या वो भी बदल सकती हैं? कुम्हार ने बिना देर किए जवाब दिया, जो खुद को भगवान समझने लगे उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो अपने दिल की दरारें देख ले उसमें मिट्टी की तरह बदलने की ताकत आ जाती है। सितारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे दर्पण कक्ष की कहानी नहीं पता थी, न रानी के दिल में चल रहे तूफान का अंदाजा, लेकिन उसके मन में एक आशा जाग चुकी थी, शायद रानी भी कभी न कभी अपनी दरारें देख लें। वो मुड़कर जाने लगा। कुम्हार ने आवाज दी, अरे सुनो सितारा। हाँ बाबा। जब कभी डर लगे ना तो खुद को मिट्टी समझ लेना, पत्थर नहीं। मिट्टी गिरती है, गंदी होती है, पर फिर से उठकर कुछ नया बन जाती है। सितारा ने सिर झुकाकर सम्मान से प्रणाम किया और दिल में एक नई हिम्मत लेकर अपने घर की दिशा में चला पड़ा। एक सुबह सितारा अपनी माँ के साथ बाजार गया। वहां उसने देखा सैनिक एक बूढ़ी औरत को पकड़कर ले जा रहे थे। सितारा दौड़कर बोला, उन्हें क्यों ले जा रहे हो? सैनिक ने कठोर स्वर में कहा, इसने कहा कि भगवान की बनाई प्रकृति रानी से ज्यादा सुंदर है। सितारा चौंक गया। क्या प्रकृति की सुंदरता भी अपराध हो सकती है? उसके मन में सवाल उठने लगे। उस रात सितारा सो नहीं पाया। उसने तय किया वो रानी से खुद बात करेगा। अगली सुबह वो महल की ओर चला पड़ा। महल इतना भव्य था कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। सोने के दरवाजे, हीरे जड़े स्तंभ और संगमरमर की सीढ़ियां, लेकिन उस वैभव के बीच एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां मुस्कानें कम और डर ज्यादा था। सितारा किसी तरह दरबार तक पहुंचा। रानी सिंहासन पर बैठी थीं। उनकी पोशाक पर मोती जड़े थे, सिर पर चमकता ताज। उन्होंने नीचे देखा, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? सितारा ने साहस जुटाया, महारानी, क्या आप सच में मानती हैं कि आप सबसे महान हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी की भौहें तन गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? सितारा ने मासूमियत से कहा, अगर आप सबसे महान हैं तो आपको किसी से डरने की क्या जरूरत? रानी चुप हो गईं। ये सवाल उन्होंने कभी खुद से नहीं पूछा था।
रानी ने कहा, ठीक है बालक, अगर तुम इतने साहसी हो तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। उन्होंने आदेश दिया, कल सूर्योदय से पहले तुम मुझे ऐसी चीज दिखाओ जो मुझसे ज्यादा चमकदार हो। अगर नहीं दिखा पाए तो तुम्हें दंड मिलेगा। पूरा राज्य देखना चाहता था कि अब क्या होगा। उस दिन पूरे समय सितारा रानी के सवाल का जवाब सोचता रहा। अगले दिन सुबह सुबह सितारा महल के सामने पहुंचा। उसने कहा, महारानी मेरे साथ आइए। रानी हैरान थी लेकिन जिज्ञासा भी थी। वे उसके साथ महल से बाहर निकलीं, पहली बार बिना शाही जुलूस के। सितारा उन्हें पहाड़ी पर ले गया। सूरज उगने ही वाला था। आसमान गुलाबी और सुनहरा हो रहा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, पूरा दृश्य चमक उठा। नदी सोने सी चमकी, फूलों ने सिर उठाया, पक्षियों ने गीत गाया। सितारा बोला, महारानी, ये सूरज आपसे ज्यादा चमकदार है, लेकिन इसे अपने चमकने पर घमंड नहीं। रानी पहली बार निशब्द थी। सितारा ने पास की झील में पानी की ओर इशारा किया। इस पानी को देखिए, ये साफ है क्योंकि ये झुकता है। अगर ये अकड़ जाए तो गंदा हो जाए। रानी ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उन्हें पहली बार अपना चेहरा थका हुआ और अकेला लगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने अपने डर को छुपाने के लिए घमंड को अपना लिया था। मुझे डर था कि लोग मुझे भूल न जाएं। सितारा मुस्कुराया। जो दिल जीत ले उसे कोई नहीं भूलता। उस दिन के बाद रानी बदल गईं। उन्होंने फरमान वापस ले लिया। दरबार में घोषणा की, आज से कोई भी सत्य बोलने पर दंडित नहीं होगा। बूढ़ी औरत को सम्मान से बुलाया गया और रानी ने बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगी। कवियों को फिर से गाने की अनुमति मिली। चित्रकारों ने रंग बिखेर दिए। राज्य में फिर से हंसी गूंजने लगी। एक शाम रानी ने सितारा को बुलाया। तुमने मुझे सिखाया, ताज सिर पर होता है, लेकिन असली राज दिल में होता है। सितारा मुस्कुराया। वो जान गया था, असली जीत किसी को हराने में नहीं, किसी का दिल बदलने में होती है। मॉरल यानी सीख ये है कि घमंड इंसान को अकेला कर देता है। सच्ची महानता विनम्रता में है। एक छोटा सा साहस भी बड़ी से बड़ी सत्ता को बदल सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे सितारा के अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।